प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहन, आज आपका दिन प्रभु यीशु की सामर्थ नाम में कैसा बीता। प्रभु यीशु के नाम से आपका दिन आज आशीषों से भरा बीता होएगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर की सामर्थ आज दिन भर आप सभी के साथ रही और खुदावन का कलाम आपके साथ रहा, इसलिए मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज शाम में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज प्रार्थना होगी कि जो लोग डिप्रेशन में है, परेशान है, तंगाई में चल रहे और उनका दिमाग ज़्यादा सोच रहा है, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं और वो टेंशन ले रहे हैं और वो चिंता में डूबे हैं, तो आज प्रभु का वचन उनको टेंशन से बाहर निकालेगा, आज डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। आज खुदा का कलाम उनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आ रहा। आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे। खुदा मेरे पिता मेरे परमेश्वर वचन खुलने पर है। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू लेना हॉली स्पिरिट, इसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बात करे। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप ही आइए यहाँ। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक को गाइड कीजिए। मेरी बहनें जो डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, मेरा पिता परमेश्वर आज मेरी बहनों का दुख, चिंता, डिप्रेशन इसी समय दूर करने जा रहा। पिता परमेश्वर का कलाम आपके सामने खुलने जा रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब मैं पिता का वचन पढ़ूं तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला वचन है पिता का, पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी जो सारी चिंता है, जो अपना डिप्रेशन है, जो परेशानी है, जिस दुख को आप देख रहे हैं, वो यहोवा परमेश्वर यहोवा पे डाल दे। मेरा पिता परमेश्वर तुम्हारी करुणाओं को सिद्ध करेगा। मेरा पिता परमेश्वर तुम्हारे जो दुख है उसको आनंद में बदल देगा। तो मेरा पिता परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हर वक्त मेरा पिता परमेश्वर तुम्हें जांचता है, तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तुम्हें हर घटी में, हर कमी में, हर दुख में, हर टेंशन में मेरा पिता परमेश्वर आपको बचाएगा। हर टेंशन से तुम्हें छुड़ाएगा। मेरा पिता परमेश्वर आपको हर मुसीबत से बचाएगा, हर टेंशन से बाहर करेगा। मेरा पिता मेरा परमेश्वर। आइए खुदावन के हम दूसरे वचन में जाएंगे। नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को तू यहोवा पर डाल दे, यहोवा परमेश्वर पे छोड़ दे। तू चिंता मत कर क्योंकि पिता मेरे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा है, वचन में कहा है कि तू चिंता मत कर, तू इतना मत सोच। मैंने तुझे जिंदगी दी है तो तेरे बारे में बेहतर ही लिखा होगा। तू मत सोच अपने बारे में, मैंने तुझे जीवन दिया है तो तेरे लिए मैंने बेहतर ही लिखा होगा। आज मेरा पिता परमेश्वर ने तो आपके लिए कुछ रख छोड़ा। कोई बेहतर काम है जो आज दुख उठा रहे, आप परेशानी में चल रहे, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरे पिता परमेश्वर की योजना बनी हुई है आपके लिए जो आज आप है उससे बेहतर काम आपके लिए होगा। मेरा पिता परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजनाएं रखी है जो आपको मेरा पिता परमेश्वर देने जा रहा। आपके परिश्रम का फल आपको मिलने वाला। मेरे भाइयों बहनों, आप धीरज रखिए। पिता मेरा परमेश्वर कहता है कि तू धीरज रख, दयामंद बन और प्रभु पे भरोसा कर क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। तेरा विश्वास तुझे आगे बढ़ाएगा। तू मेरे पिता परमेश्वर पे भरोसा रख। तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मेरी बहन, यीशु मसीह, यीशु के वचन पे हम चलेंगे, यीशु के वचन को हम मानेंगे तो हमारा पिता मेरा परमेश्वर हमें बहुत आगे ले जाएगा। हम परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे, हम परमेश्वर को मानने वाले बनेंगे। हमारी लोग हंसी उड़ाते हैं, लोग हमें ठट्टे में लेते हैं कि ये प्रार्थना नहीं कर सकती, ये प्रभु के वचन को नहीं चला सकती, प्रभु के वचन को नहीं मान सकती। पर मेरा पिता मेरा परमेश्वर है मेरे मनों को जांचने वाला। पिता मेरे परमेश्वर, बहुत से लोग हमें गिराते हैं, हमारी ठट्टा में उड़ाते, हमारा मजाक उड़ाते मेरे पिता मेरे परमेश्वर। पर आपने ये कहा है, लोगों ने हमें छोड़ दिया है, कोई हमसे बात नहीं करना चाहते, लोग हमसे घृणा करते, लेकिन मेरे पिता का वचन कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा है।
सबने छोड़ दिया, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तू परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर हर वक्त तेरे साथ में। तू अनाथ नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है। तू पवित्र आत्मा के साथ रहे, तू पवित्र आत्मा से बात कर, तू पवित्र आत्मा से कहे जो काम तेरे जीवन में मुश्किल हो रहा है कि पिता मेरे परमेश्वर, आज मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज मैं कर्जे से डूब चुकी हूँ, मेरा बच्चा घर छोड़ के चले गया। तो आज यीशु मसीह के सामर्थ नाम से आपका सारा काम हो चुका है, क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर का हाथ पकड़ा है। आप प्रभु परमेश्वर के साथ चलते हो, आप प्रभु के वचन को मानते हो, प्रभु के वचन को सुनते हो और प्रभु के वचन के साथ चलते हो, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका जीवन प्रभु आगे बढ़ाएंगे। आपके हर डिप्रेशन को, हर चिंता के कारण को यीशु निकालेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। मेरे पिता का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, मैं आपके वचनों पे चलती हूँ, मैं आपका भय मानती हूँ। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। पिता मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। आपका अनुग्रह में मुझ पर बना रहे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आइए हम प्रभु के एक और वचन में जाएंगे। भजन संहिता 37 का 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। जो भी अपना दुख है पिता परमेश्वर पे छोड़ दे कि पिता मेरे परमेश्वर, तू मुझे इस दुख से बचाने वाला, पिता मेरे परमेश्वर इस डिप्रेशन से निकालने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है, मुझे बीमारी से दूर करने वाला मेरा पिता मेरा परमेश्वर है। हर वक्त हर सारी छोटी सी छोटी बातों को यहोवा पर डाल दे तो यहोवा परमेश्वर तेरी करुणाओं को सिद्ध करेगा। आइए आप प्रभु के वचन को वापस पढ़ेंगे हम। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उस पर भरोसा कर, विश्वास कर कि मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे कर्ज से छुड़ाएगा, मुझे डिप्रेशन से छुड़ाएगा। आज जिस चिंताओं से मैं घेरी हूँ मेरा पिता परमेश्वर उससे छुड़ाएगा, मुझे हर मुश्किल से छुड़ाएगा। पिता परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा, पिता परमेश्वर मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा। पिता परमेश्वर मेरे मनों में, पिता मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, आज यीशु मसीह की सामर्थ से बढ़ जाए और अपने डिप्रेशन को छोड़ दे, अपनी चिंता को छोड़ दे, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। मेरे पिता परमेश्वर के हर एक वचन पे आप बने रहिए। आइए हम पिता के परमेश्वर के और वचन में जाएंगे। याकूब 3:17 हम पढ़ेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुर और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। याकूब 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान आता, मेरे भाइयों मेरे बहनों, वह पहले से ही पवित्र होता है। जो परमेश्वर का ज्ञान होता है वो पहले से ही पवित्र होता है, वो प्यारा होता है, सुंदर होता है। जो प्रभु का ज्ञान होता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, सपोज करिए हम किसी के पास जाते और वह हमसे बहुत प्यार से बात करता है, क्योंकि वो यीशु का बनाया हुआ होता है। परमेश्वर का वचन जब उसके मुंह से निकलता है, हम उससे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह मसीह का है, वो मसीह के बनाया हुआ लोग है, जिसके मुंह से पवित्रता की बातें निकलती है, क्योंकि मेरे मसीह ने उन्हें बनाया है। हर पवित्रता की पहचान हर मसीह के अंदर होनी चाहिए। प्रभु का वचन वही आपसे बात करता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले से ही पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। वो पहले से ही उसके पास मधु होता है, प्यार होता है,
वो पहले से ही फलों से लदा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पवित्रता में बढ़ने की आशीष दे रखी है। प्रभु ने उनके मुंह में मिठास दे रखी है। वो दयामन होते हैं, वो दीन होते हैं, और वो पहले से ही फलों से भरे होते हैं। जो पिता परमेश्वर के जो दास होते हैं, दासियां होती है, तो खुदावन आज हमें बताते हैं फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव, वह मधुभाव और दया और अच्छे फलों से भरा हुआ होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। वो कभी हमसे कपट नहीं करता। मेरा परमेश्वर है, वो कभी भी हमारे साथ पक्षपात नहीं करता। आप ये बात को समझ लीजिए कि मैं कहूँगी कि प्रभु का दास मुझसे बात करेगा या प्रभु का दास मेरे घर आएगा, नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु का दास केवल खुदा की आज्ञा को मानता है। जो उससे खुदा बात करता है वही वो हमारे साथ करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम प्रभु के वचनों में बढ़ जाते तो हम भी फलों से लदे होते हैं। हमारे पास भी वो मधु होता है, जो हम मीठी बातें करते, प्यार की बातें करते, पवित्रता की बातें करते मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि हम पहले से ही भरे होते, फलों और फूलों से भरे होते, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें पवित्रता की आशीष दी है, पवित्रता में चलने की आशीष दी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम प्रभु के वचनों को समझे, क्योंकि प्रभु कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, कभी प्रभु किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। मेरा पिता परमेश्वर सभी को आशीषों से भरता है। हम पापी हैं, दुष्ट हैं, पर परमेश्वर पिता ने हमें चुना है। हमें लोग कहते हैं कि हम पापी हैं, दुष्ट हैं, पर परमेश्वर ने हमको चुना है। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, गॉड ब्लेस यू। पिता मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर।